हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, मॉर्निंग के 6 बज रहे होंगे। मैंने अभी टाइम नहीं देखा कंफर्मली, तो बस मैं अभी छत पे नहा करके आई थी। और सूर्यदेव जी को जल दिया था, भगवान को, सूर्यदेव भगवान को। सूर्यदेव को जल चढ़ाना अच्छा होता है और उनको हमेशा तांबे के लोटे में थोड़े से चावल और कुमकुम डाल करके हमेशा जल देना चाहिए। लाल दान बोला जाता है, जैसे पंडित जी बोलते हैं। तो हम ऐसे ही मैं जल चढ़ाती हूँ और मेरे हस्बैंड भी सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं सुबह सुबह लाल दान देकर। तो अभी मैंने दिया था, ये देख लीजिए, चावल और क्या बोलते हैं, पानी, देखिए जल पड़ा हुआ है, चावल देखिए आप। और आज संडे है, इसीलिए मैंने तुलसी माता पे जल नहीं चढ़ाया, क्योंकि संडे को तुलसी को जल नहीं देते। और बस मैं अभी थोड़ी अच्छी हवा लग रही थी, ठंडक लग रही थी, तो इस वजह से मैं छत पर ही बैठ गई थी खाट पर। और मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ, तो बस मैं बैठी हुई थी। और ये देखिए कितनी अच्छी, मतलब आज धूप नहीं निकली है, बस मौसम बहुत अच्छा सा हो रहा है और थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो अच्छा लग रहा है। इसलिए सारा दिन तो हम घर में ही रहते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी ठंडी, सुबह की ठंडी ठंडी हवा लेनी अच्छी होती है, लेना चाहिए। और इसलिए मैं बैठी थी। और किट्टू के पापा अभी नहा रहे हैं, तो अभी थोड़ा टाइम था, इसी वजह से मैं और छत पे बैठ गई थी। आज संडे है और मेरे हस्बैंड की संडे को छुट्टी नहीं रहती है, तो मेरा डेली रूटीन जैसा ही होता है। तो आज भी बहुत काम ही होता है, ऐसे कुछ नहीं होता कि संडे को थोड़ा बहुत रिलैक्स कर लो, लेकिन सुबह से ही स्टार्ट हो जाता है संडे को भी। तो बस सारा काम करने के बाद अभी नहा के पूजा करके आराम से बैठी हूँ। अभी नीचे जाऊँगी, फिर चाय बनाऊँगी, ब्रेकफास्ट बनाऊँगी और फिर उनका टिफ़िन पैक करना है। तो बस खाना वगैरह बना करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बाय बाय। आइए नीचे चलते हैं, देखते हैं नीचे का हाल क्या हो रहा है, किट्टू और किट्टू के पापा क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नहा लिया होगा, नहा रहे थे वो। तो अभी चलते नीचे, देखते हैं क्या हाल हो रहा है। ए नंगे किट्टू, खड़े हो, नहा कर कैसे गिर रहे हैं? खड़ा हो, ए गंदे लड़के, आ जाओ चड्डी पहनाए। तो तैयार हो गया, चलो चलो आ जाओ। इधर देखिए नल मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि मोटर चल रही थी और कूलर भर चुका है, और इसीलिए मैंने लेजम भी निकाल दी है, क्योंकि कूलर भर चुका है इस वजह से। और इधर देखिए पूरा मैंने लगा दिया है। और ये साइड में जो पन्नी थी हमने बिछा रखी थी, क्योंकि टेबल ख़राब ना हो पानी की वजह से, वो फट चुकी थी, तो मैं उसको फ़ोल्ड करके अच्छे से लगा रही थी, क्योंकि वो फट चुकी थी, उस वजह से पानी भी टेबल पे जा रहा था, तो टेबल को भी ख़राब होने का चांसेस हो सकता था, इस वजह से। और आज मेरा काम थोड़ा ज़्यादा ही था, क्योंकि आज मुझे बॉक्स धोना था और उसको पूरा साफ़ करना था, नहीं तो क्या कहते हैं, फिर मुझे आटा भी रखना उसमें। ये देखिए किट्टू को नींद आने लगी है और किट्टू सो रहा है, इसलिए बोल रहा है लाइट बंद कर दो, कूलर चला दो। हाँ, नींद आ रही बिट्टू, सो जाओ। चलो लाइट बंद कर देते हैं। और लाइट बंद कर दी मैंने, किट्टू सो गया है और मुझे तो काम करना ही है, बस मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, कपड़े धोने हैं
आटे का बॉक्स है, इसे साफ करना है क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था तो ये खाली हो गया और मैं इसे तो साफ कर लेती हूँ हर महीने, क्योंकि जो आटे में कीड़े होते हैं ना वो हो जाते हैं जल्दी अगर साफ नहीं करो तो, और फिर अच्छा ही रहता है क्लीन करके। मुझे पसंद है कि साफ करके रख देती हूँ मैं हर बार जब भी आटा पिसवाते हैं हम लोग तब। और फिर एक मतलब मैंने जो आटा धो करके रखा था उसको मैंने पिसवा लिया है और बोरी मेरे हस्बैंड जी लेकर आ गए थे तो इसलिए रखी हुई है बोरी। तो अच्छे से साफ करके इसमें ये बोरी में डाल दो, मतलब आटा डाल देंगे हम इसमें, तो बाद में भी साफ़ कर लूँ मैं क्योंकि फिर वो बोरी ऐसे ही रखी है, उसको भी फिर बारिश का मौसम हो रहा है तो वो भी ख़राब हो जाएगी, मतलब उसका भी आटा फिर ऐसे ही ख़राब होने लगेगा। इस वजह से मैं इसे धो लेती हूँ और बस चलिए फिर। ये देखिए ये है हमारे आटे का बॉक्स और आज आटा पूरा ख़त्म हो गया है और हस्बैंड जी एक दिन पहले बोरी उठाकर भी लेकर आ गए थे, मतलब नाइट में उठाकर लेकर आ गए थे। तो मुझे सुबह इसे साफ़ करना था क्योंकि कल तो इसमें आटा था तो आज मैंने पूरा निकाल दिया था, नहीं निकाल करके मैंने दूसरे डब्बे में रख लिया था। और ये देखिए इसे पूरा खाली कर लिया क्योंकि इसे मुझे साफ़ करना है और इसे वैसे भी हम लोग एक ही महीने में साफ़ कर पाते हैं इस वजह से। और इधर देखिए मैंने टब में पानी भर लिया है और पानी भरने के लिए मैंने रख दिया है और दूसरा टब भी मैंने पानी भरने के लिए रख दिया है क्योंकि मुझे बॉक्स साफ़ करना है इस वजह से। मैंने इधर पानी भरने के लिए रख दिया है, तब तक पानी भर जाएगा इसे बॉक्स धोने के लिए, तब तक तसले में पानी निकाल लिया है। उसके बाद हम मिलने चलते हैं मिंटी से क्योंकि रात में मैं इसे पानी में नहीं डाला था और अभी इधर कहीं छुपी बैठी होगी वो, तो उसे देखना है वो कहाँ है और फिर उसके बाद उसको पानी में डालना है क्योंकि वो कल रात से इधर ही लेटी हुई है। और ये देखिए इधर ये बैठी है मिंटी बच्चा। प्यारी हमारी मिंटी है। अभी मैं इसे पानी में डाल दूंगी। मैंने इधर मिंटी को पानी में डाल दिया है और अब बस उसको पानी में जाके अच्छा लग रहा है क्योंकि शाम को मैंने उसको पानी में नहीं डाला था क्योंकि उसके एक दिन पहले उसे सारा दिन पानी में रखा था तो थोड़ा उसे बाहर भी रखना होता है। और मैंने इधर उसे जो उसके दाने हैं वो 10-12 डाल दिए क्योंकि वो अगर नहीं खाती है रात में तो वो सुबह बहुत सारे दाने खा लेती है। और इधर देखिए शाम मतलब दोपहर में ज़्यादा टाइम हो गया था इसलिए मंदिर का दीपक भी कम हो गया था तो फिर मैंने इसीलिए मंदिर बंद भी कर दिया है, लाइट भी ऑफ कर दिया, मंदिर भी बंद कर दिया है और बस अभी किचन की भी लाइट ऑफ करनी है और फैन भी बंद कर दिया है। इधर देखिए मिंटी को वो कैसे दाने खा रही थी तो बहुत क्यूट लग रही थी मुझे, तो मैंने उसका देखो वीडियो बनाया है। वो कितनी प्यारी लग रही है और वो देखो कितने आराम से खा लेती है, वो सारे दाने ख़त्म कर देगी, एक एक करके वो खा लेती है आराम से। तो मैं उतने ही उसके लिए डाल देती हूँ जितने कि वो खा ले आराम से, बाकी बचे भी ना और फेंकने ना पड़े मुझे, इसलिए वो खा लेती है। देखिए मैंने कितने डाले थे, वो खा चुकी है। और बस अब मुझे ये बॉक्स धोना है आटे का, जो कि बहुत मतलब उसमें अंदर आटा बहुत जम गया था तो मैं चक्कू से निकाल रही थी क्योंकि आसपास जो दरारें हो जाती हैं ना तो उसमें वो फंस गया था बहुत सारा आटा, तो वो बहुत टाइटली मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था तो मैं उसे चक्कू से ही निकाल रही थी क्योंकि वो निकल नहीं रहा था। और मैंने थोड़ा टाइम पानी डाल के रखा था जिससे कि वो गल जाए और अच्छे से निकल जाए, तो वो फिर भी बहुत हार्ड हो गया था तो मैं चक्कू से उसे बहुत देर से निकाल रही थी और चक्कू से निकालने के बाद फिर बहुत टाइम लगा मुझे। और ये देखिए फिर मैंने अच्छे से उसे धो लिया है और अब मैं इसे साबुन से और ब्रश से अच्छे से साफ़ करने के लिए
हर महीने हम आटा पिसवाते हैं, तो मैं हर महीने ही बॉक्स को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर हर महीने मतलब महीने में एक बार ही साफ़ करने का मौका मिलता है, फिर उसमें आटा रखा रहता है। ये देखिए अंदर जितना भी आटा जमा हुआ था ना, मैंने सारा का सारा मतलब अच्छे से चाकू से निकाल दिया है साफ़ करके, और उसमें जितना भी अंदर आटा जमा हुआ था वो भी अच्छे से निकल गया है। और चाकू से निकालना पड़ा मुझे, क्योंकि बहुत हार्ड हो चुका था, इस वजह से बहुत टाइम भी लगा। तो और मैं इसे अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ साबुन से, और क्या कहते हैं ब्रश, जो कि तार वाला जो ब्रश होता है उससे, नहीं तो वैसे मैं कपड़े में लिक्विड विम डाल करके यूज़ करती हूँ, तो उसको अच्छे से कपड़े से ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बार बार इस बॉक्स को नहीं इधर उधर किया जा सकता, क्योंकि इसमें आटा बहुत ज़्यादा भरा हुआ रहता है, तो फिर मुझे दिक्कत भी होती है इस वजह से। और मैं किट्टू भी कुछ ना कुछ उठाने के लिए सामान चढ़ जाता है उस पर, या फिर कुछ फैला देता है, तो उसके छींटे हैं जो कि बॉक्स पे आ जाते हैं, तो वैसे मैं साफ़ कर देती हूँ कपड़े से, लेकिन उतना अच्छे से नहीं हो पाता है जितना कि हम वैसे किसी बर्तन को अच्छे से साफ़ करके रख सकते हैं, उस हिसाब से नहीं होता है। तो अभी इसमें वैसा ही हो रहा था, इसलिए मुझे टाइम भी लग रहा था, क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छे से साफ़ कर रही थी। और इसी वजह से देखिए कितना मतलब मुझे हर जगह अच्छे से साफ़ करना होता है, क्योंकि उसमें थोड़े से ऑयल भी उसका लग जाता है, तो जो कि बहुत हार्डली होता है, तो उसको हार्ड ब्रश होता है, उसी से ही साफ़ किया जा सकता है। तो ये देखिए मैं उसी से अच्छे से घिस के अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि बहुत गंदा हो रखा था। और अभी ये थोड़ा बहुत टाइम पुराना हो गया है, ये मेरी शादी से पहले भी मम्मी ने लिया हुआ होगा, तो उस टाइम का है ये। तो इसमें थोड़े नीचे भी जो कि नीचे सतह होती है उस जगह पर भी ये थोड़ी मतलब ख़राब सा होने लगा है पानी के वजह से। तो अभी देखना, इसको मैं पेंट करवा लूँगी बाद में। ये देखिए इसमें थोड़ी सी जंग टाइप लगने लगी है, जो कि ये थोड़ा थोड़ा ख़राब सा होने लगा है, ऐसे पानी वानी गिर जाता है या उसी के नीचे पानी रह जाता है, उस वजह से पोंछा वगैरह लगाते हैं हम, तो उस वजह से ये देखिए कैसे कलर निकल रहा है उसका। तो मैं ये इसे पेंट करवाना है मुझे, तो मैं हस्बैंड जी से बोल दूँगी कि इसे थोड़ा सा पेंट कर दो, जिससे कि नीचे इतना ख़राब ना हो। और अभी इसका कोई स्टैंड वगैरह भी नहीं है, इस वजह से भी क्या कहते हैं नीचे पानी रह जाता है। तो ये देखिए मैं साफ़ कर ले रही हूँ अच्छे से, क्योंकि बाद में फिर मुझे ही प्रॉब्लम होगी। और अच्छे से सुखा के मैं रख देती हूँ, नहीं तो फिर पानी का अगर थोड़ा सा भी रह जाएगा तो फिर वो नीचे से फिर ख़राब होने लगेगा। और अभी इतना ऊपर अंदर ख़राब नहीं है जितना कि बाहर से ही दिखाई दे रहा है आपको। तो बस इधर मैंने देखिए अच्छे से साफ़ कर लिया, धो लिया। और मिंटी को देखिए कैसे देख रही है, उसे घूमने का मतलब बाहर देखने का बड़ा शौक़ रहता है। अगर अभी आप उसे निकालोगे तो वो इतना जल्दी निकलने के लिए तैयार बैठी रहती है, बहुत जल्दी। तो अभी मैंने उसे पानी में ही डाला है, तो इसी वजह से, क्योंकि पूरी रात में ही डाला था, उसके एक दिन पहले मैंने उसे डाला था पानी में। और मैं उसे एक मतलब ऐसे पूरा दिन अगर बाहर रहेगी तो पूरी रात उसे पानी में डाल देती हूँ, अगर पूरी रात बाहर रहेगी तो पूरा दिन पानी में डाल देती हूँ, इस वजह से उसका कवर हो जाता है। और सर्दियों में मैं उसे ज़्यादा पानी में नहीं रखती हूँ, थोड़ा उसे सर्दियों में ऐसे हम स्वेटर वगैरह कुछ होता है तो अच्छे से कंबल में लपेट करके रख लेती हूँ, उसे छुपा के रख देती हूँ, जिससे क्योंकि इनको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। और गर्मियों में तो अच्छा माहौल रहता है, तो ये लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इधर देखिए मेरा काम हो गया, और जितना भी आटा वगैरह सब कुछ फैला हुआ था वो अच्छे से मैं साफ़ कर ले रही हूँ। अभी मेरा बाकी सारा काम हो गया, अभी थोड़े से मेरे कपड़े रह गए हैं, तो बस अभी मैं उन कपड़ों को ही धोना है। इसी वजह से मैं इधर जो भी आटा वगैरह फैल गया था थोड़ा सा, तो उसको पूरा साफ़ कर दूँगी, नहीं तो फिर वो कपड़ों में भी लगते हैं तो फिर अच्छा नहीं, मतलब कपड़े साफ़ ही नहीं होंगे, थोड़ा सा आटा उनमें चिपक जाएगा। इसलिए मैंने सोचा पहले मैं फ़र्श साफ़ कर लेती हूँ, फिर मैं कपड़े साफ़ कर लूँगी। तो इधर देखिए ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं गर्मियों में, थोड़े से ही कपड़े होते हैं। और पति देव के भी एक दिन बाद एक दिन छोड़ के कपड़े निकलते हैं, उनके भी वो एक ज़्यादा कपड़े उनके भी गंदे नहीं होते हैं, तो वो भी इतना नहीं धोने के लिए बोलते हैं। और किट्टू के कपड़े ही होते हैं, और मेरे भी ज़्यादा किसी के भी मतलब कपड़े नहीं निकलते हैं। और मम्मी वगैरह अपने हाथ से धो लेती हैं, तो मुझे नहीं धोने पड़ते उनके कपड़े। और इसी वजह से ये देखिए उनके कपड़े नहीं हैं। और थोड़े से सर्दियों में बहुत कपड़े हो जाते हैं, स्वेटर वगैरह सब कुछ, बहुत कपड़े निकलते हैं सर्दियों में गर्मियों के मुकाबले। तो गर्मियों में मुझे इतने कपड़े नहीं धोने पड़ते,
और कम ही कपड़े होते हैं धोने के लिए, तो जल्दी से ही कपड़े धो करके मैं डाल दूँगी और बस जल्दी साफ़ कर लूँगी। ये देखिए मेरे बस कपड़े थोड़े से ही हैं। ये देखिए मेरे कपड़े भी धुल कर तैयार हैं और बस अभी मैं डाल रही हूँ उन्हें सूखने के लिए, क्योंकि छत पे तो धूप हो रही थी, इसी वजह से मैंने इधर ही डाल दी क्योंकि शाम तक सूख जाएंगे। और मेरा ब्लॉग आज इतना ही है। प्लीज़ आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और थैंक यू सो मच।